पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को जिसका शरीर जल रहा था यमदूत नरक ले जा रहे थे और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई, तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले। यात्रा बदल गई उसकी, नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चलेंगे। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसमें क्या संशय? बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रजभूमि है, आप जान नहीं सकते कौन किस कोटि का है। जहां लिखा हुआ है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, देख लो चमत्कार। भोगने ही नरक जा रहा था, उसकी चिता पे दृष्टि पड़ गई, रास्ता बदल गया, नरक का रास्ता छोड़ के भगवत धाम भगवत पार्षद आए। जैसे नरक ले जा रहे थे यमदूत अजामिल को, संतों के संग से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण पुकारा, यात्रा बदल गई, भगवत धाम चला गया। भगवान के वचन है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभ, बिना भोगे नहीं बचेगा जीव। पर संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कर्मों को बिना भोगे हुए बिल्कुल सत्य विषय संत आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। जो भगवान को प्राप्त संत है भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि उनसे भगवान से बातचीत हो, भगवान से वो प्रार्थना करेंगे तब वो सारा कार्य माफ भगवान ही करते हैं। योग माया पर्दा भगवान ही हटाते, पर प्रार्थना संत करते हैं। प्रार्थना हमें जब अगर संत जन मिल जाए तो भगवान से इस बात की करनी कि कभी इनसे हमारी विरति ना हो, कभी हम इनसे हटे ना। ये हमारे साथ अगर प्रतिकूल व्यवहार भी करे, कटु वचन भी बोले, तिरस्कार करे, हमें हटाए तो भी नाम न दे, तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर नवनीत में भी दोष कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, तो इसलिए कहा कविन पर कहा न जाना। बोले संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, बोले पर उस मक्खन दोष युक्त है, उसमें जब स्वयं ताप लगता है तब पिघलता है। और पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता, इसलिए कहा कविन पर काहे न जाना। तो जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा कि इसको दसियों बार दुत्कारा पर ये गया नहीं, तो नीच से नीच व्यक्ति को भी परम पद प्रदान करने में समर्थ भगवान के प्रेमी जन